सकर्रे, उदास ऐसे ना होते। तुम बहुत छोटी हो मीरा। ऐसी बातें अपनी माँ के पेट से सुनती आ रही हूँ मैं। कॉलेज की सारी लड़कियां ना मुझे इश्क में उस्ताद मानती हैं। सबकी लव स्टोरियां मैंने सेट की। जो इश्क का कायदा वो अब पढ़ रही है ना, मैं रट चुकी थी हाजरा जी जब अपने घुटनों बल चलती थी। मैं इतनी मार खाती ना मुझसे। बड़ी ढीठ है सकीना। कुछ भी कर लो, डरा लो, धमका लो, मार लो, पिट लो, उसने जो ठान ली ना बस फिर वो करके ही छोड़ती है। लेकिन आप फिक्र ना करो, आप आराम से शहर जाओ, हैं जाके ना जमीन के लाटू के कागजात पूरे कराओ, फिर मैं खुद उसको आपके पास लेके आऊंगा। वैसे ये बात करके ना कुछ छोटा छोटा सा खुद को महसूस कर रहा हूं। लगता है घटिया सी बात कर दी मैंने, नहीं? हाँ की तो है तुम। हाँ, मुझे भी यही महसूस हुआ। मुंह ना थोड़ा सा हो गया है बात करके, जैसे करेले से हो जाता है ना वैसे। देख रफीक, जो तेरे मेरे दरमियान बात तय हुई है उसके मुताबिक तू शकीना को मेरे साथ जाने दे। आज शाम की गाड़ी से जाना है मैंने। अगर वो स्टेशन पहुंच गए तो एक हफ्ते बाद तुम मुझसे नहर की जमीन और ट्यूबवेल का एनओसी ले जाना। तलाकनामा देगा तो मैं कागजात तेरे हवाले करूंगा। वैसे बात तो ये भी आपने छोटी सी ही कर दी। अंदर से ना अभी भी सब कुछ कौड़ा है मकसूद साहब, पर ठीक है, जो अल्लाह की मर्जी, यही ठीक होगा। चल जूस तो पी लो, मैं इससे भी नाराजगी है। हाँ भाई, जाहिर है मैंने ही आना था मनाने के लिए। तुम्हारे पास तो राइट है नाराज होने का। और तुम्हारे पास राइट है नाराज करने का। यार मैं क्या कर सकता हूँ, हर छोटी छोटी बात पे तुम नाराज हो जाती हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस बात पे मैं गलत नाराज नहीं हूँ? छोड़ो ये बात, यहाँ पे गलत सही का फैसला किसने करना है? मैं भी तो यहाँ पे कब से बैठा हूँ, कुछ 35 मिनट हो गए हैं बैठा हुआ ना, कुछ बोले मैंने? आई एम सॉरी। प्रोफेसर साहब मिल गए थे। जिस दिन मुंह मिल जाते हैं कॉन्वर्जेशन में एटलीस्ट 30-35 मिनट्स लग जाते हैं। यार इतने की आदमी है वो, अवॉइड क्यों नहीं करती तुम उन्हें? क्या बोल रहे हो तुम? कैसे अवॉइड करूंगी? सुपरवाइजर है वो मेरे, एचओडी है वो। जैसे अपने करप्ट ताया और ताई को अवॉइड करती हो, इसे भी कर लिया करो। तुम क्या बेवकूफाना बात कर रहे हो? हाँ भाई, जहाँ पे आपके फायदे की बात है वहाँ पे तुम्हारी बातें बेवकूफाना हो जाती हैं। You're being extremely unreasonable right now. यार मैं तो हूँ ही अनरीजनेबल, गरीब जाहिल बाप का नैरो माइंडेड कॉम्प्लेक्स बेटा। खामखा में अब तुम बात बढ़ा रहे हो। तुम्हें मिलने भी खाम खा ही आ गया था, मैं चला जाता हूँ। ये पहले जितना अच्छा बनता था वो उतना ही बेकार होता जा रहा है। यार ये भी वेली है। देखा था मैंने अहमद पटवारी का बेटा कोई काम नहीं अपने है। भाई मंसूर अहमद की कब्र पे बैठा था। हाय हाय, बड़ा जुल्म हुआ बेचारे के साथ। सारे भाइयों में सबसे सोना, सारे भाइयों में सबसे छोटा, बड़ा ही जुल्म हुआ। बेचारे की माँ तो बहन कर करके मुक गई। हाय। सकीना, हाँ जी। ए
मकसूद अहमद तेरे लिए आया? मकसूद के साथ रफीक अली की बड़ी दोस्ती हो गई है। 20 साल के बाद अब क्या लेने आया है यहाँ पे? लोग की कह रहे थे सकीना को लेने आया है मकसूद अहमद, पर मैंने भी कह दिया अब 20 सालों के बाद सकीना ने क्या करना है जाके, ब्याह हो गया उसका, अब तो मर के ही हथों जाएगी। हाय हाय, नहीं फिक्की चाह, थोड़ी चिक्कर तो पा दे इसमें। फिक्की चाह बनाई। जान के ऐसी चाय पिलाई दोबारा ना आ जाए। इन लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा स्लो है ना, कितनी ज़्यादा स्लो है। मतलब घर में बैठे हैं आराम से, ये एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो करे ही जा रहे हैं। वही तो, सुबह से रात हो जाती है, एक ही टॉपिक चलता रहता है। बात बड़ी गलत कर दी है मैंने। जमीन की डील हो ना हो दूसरी बात है, पर रफीक अली ने डील वाली बातचीत को किया है ना। बड़ी गहराई वाली बात। और जमीन और ट्यूबवेल के पीछे अपनी औरत को तलाक दे दो। सच्ची कह रहा हूं सकीना, अपनी नजर में बहुत ही छोटा हो गया हूं, बहुत। पर मकसूद साहब को भी ना ये डील वाली बात नहीं करनी चाहिए। हमें खाम खा क्यों किसी के दिल में ऐसे शैतानी ख्याल डाले हैं? ना और रिश्ता तो नहीं हूं मैं, इंसान ही हूं ना। और आ गई ये शैतानी मेरे दिल में, लालच आ गई। मैंने सोचा चल रहा भी कभी खैर है, और तू भी कमा ले थोड़े पैसे, तू भी रात रात जमींदार बन जा। पर इसलिए नहीं किया ये सारा काम मैंने। मैं तो खुद इसको घटिया बात समझता था। कैसे सोची मैंने ये बात तेरे लिए? पता है क्यों सोची? क्योंकि तू मुझे ना अपनी नहीं लगती, पराई लगती है। बीस साल पहले जब दुल्हन बन के आई थी ना, तू इसी स्टैंड पे बैठी हुई थी, गुलाबी आदशी रंग का सूट पहन के, पराई लग रही थी। अरे मकसूद साहब से डील वाली बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। बहुत घटिया हरकत की है मैंने।